नमस्ते ऑल दी IIT जेई एस्पिरेंट्स। इस छोटे से सवाल को देख के अगर तुम ये सोच रहे हो कि कितना फिसड्डी है ये, तो भाई टाइटन योर सीट बेल्ट्स, बिकॉज इस सवाल का हम एक ऐसा सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो कि लाखों में से एक बच्चा सोच पाता होगा, और डेफिनेटली उसको देख के तुम्हारे दिमाग के तोते उड़ जाएंगे। पर्सनली मुझे बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन लगा, एंड थैंक्स टू आदित्य भाई फॉर शेयरिंग दिस अप्रोच विद अस। भाई मजा ही बांध दिया, बहुत प्यारा सवाल है। इन अ वे आई वुड से कि सवाल तो नॉर्मली है, बट इसकी एक पर्टिकुलर अप्रोच है जो बहुत 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 ज़्यादा प्यारी लगी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच नहीं है, बट भाई क्रिएटिविटी एट इट्स पीक। तो सबसे पहले तो भाई वीडियो को पॉज करके खुद से ही ट्राई कर लो। नाउ आई बिलीव कि ज़्यादातर लोग कन्वेंशनल अप्रोच से ही करेंगे, जिससे ज़्यादातर लोगों का सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, जो हम यूनिक अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं उससे काफ़ी जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी लग रही है उस अप्रोच में। बट एनीवे, स्टिल गिव इट अ ट्राई। ट्राई टू कैलकुलेट द आंसर, और टाइम भी कैलकुलेट करना अपना। ऑल राइट, मेरा समय आ गया है सॉल्यूशन के साथ शुरू करने का। तो भाई हम दोनों ही अप्रोच यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कन्वेंशनल अप्रोच, बिकॉज थोड़ा सा दिमाग तो बॉस उसमें भी लगेगा। आमतौर पर बच्चे सोचते हैं कि मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूंगा तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा 5 माइनस एक्स बराबर 5 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। अगर ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी 4 डिग्री की एक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको सॉल्व करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, अनटिल एंड अनलेस तुम्हें पहले से कोई एक फैक्टर पता ना हो, जो कि इस केस में हमको पता है, दैट इज एक्स इक्वल टू 1। मतलब एक्स इक्वल टू अगर 1 डालते हो तो LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएंगे। और उसके अलावा दूसरा फैक्टर अपने को नहीं पता है। बेसिकली अगर कोई हमारी 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसका अगर अपने को एक रूट पता चल जाता है, तो उस पर्टिकुलर फैक्टर से अपन डिवाइड मार देते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर इसे एक्स माइनस 1 से अगर डिवाइड मारेंगे इस पूरी 4 डिग्री की इक्वेशन को, तो हमें बेसिकली एक 3 डिग्री की इक्वेशन मिल जाएगी। बेसिकली ये 4 डिग्री की इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी हमारी x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक 3 डिग्री की इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारे पास 3 डिग्री की इक्वेशन का सॉल्व करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता, जैसे क्वाड्रेटिक में अपन सीधा 4 से कर लेते हैं, तो इस 3 डिग्री को तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर तुम स्टक हो जाओगे। तो इस तरीके से तो भूल के भी मत जाना। ऑल राइट, तो फिर क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कन्वेंशनल अप्रोच में भी थोड़ा दिमाग लगेगा, जिसकी मदद से 99.99 बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर भाई साहब हमारे बराबर आ जाएंगे 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, और यहाँ पर फिर से एक अंडर रूट लगा देते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, और एक बार लग जाएगा इस पूरे पे अंडर रूट। ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर साइज लेफ्ट हैंड साइड से अगर अपन ने हटाया है, तो अपने को राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस साइन लगाना पड़ेगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर बराबर अगर हमारा टी के बराबर होता है तो एक्स बराबर प्लस माइनस टी होता है। तो प्लस माइनस साइन हमारे दो केसेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। दोनों केसेस को अलग अलग सॉल्व अपन कर रहे होंगे, तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना। प्लस वाले केस को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स बराबर मेरे पास बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 5, अगेन उसका भी अंडर रूट हमें दे रखा है, और फिर से अगर तुम x की पूरी वैल्यू यहाँ पर डाल दो तो एक तरह से इटरेटिव लूप चल जाएगा। यहाँ पर अगेन इस माइनस एक्स को मैं कह सकता हूँ माइनस का 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, और इस तरह से मैं इसको इन्फाइनाइट लूप को चलाता रहूँ। तो यहाँ पर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि x की वैल्यू जो है अल्टीमेटली क्या है, कि इस x को मैं हटाता हूँ और इस इंटरेटिव लूप को इन्फाइनाइट टाइम चलाता रहता हूँ। तो ऐसे सवाल अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या फिर बेसिक मैथमेटिक्स में करें, कैसे सॉल्व करना होता है लूप क्रिएट करके। तो एक बार मैं तुम्हें फिर से करके दिखाता हूँ, जिसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है इस टाइप के सवालों की। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये इन्फाइनाइट टाइम चल रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरी सीरीज है ये भी हमारी देखने में x के जैसी ही है। अगर ध्यान से देखोगे x देखने में कैसा है, देखो x की शक्ल ये है, और ध्यान से देखोगे तो ये भी x के जैसी ही है, क्योंकि इन्फाइनाइट टाइम चल रहा है। तो ऑब्वियसली इस पूरी सीरीज में एक टर्म कम होगा, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये इन्फाइनाइट टाइम चल रहा है। तो इस पूरे को अपन x ही मान लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, और ऑब्वियसली दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी -1 प्लस माइनस, एक्चुअली प्लस ही का अपन कंसिडर करेंगे, बिकॉज यहाँ से अपन देख पा रहे हैं अपन ने केस ये वाला लिया था, x बराबर अंडर रूट ऑफ समथिंग पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली x पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव वाले केस हम यहाँ पे ले रहे होंगे, दैट इज -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 2। अब अपने अगले केस पे आ जाते हैं, जहाँ पर हमारा x नेगेटिव था। बेसिकली x बराबर माइनस ऑफ अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स है, नेगेटिव वाला केस अपन ने लिया है। तो यहाँ पर अगेन जो x की ओवरऑल वैल्यू अपन रखने की कोशिश करें, यहाँ पर बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस साइन हमारा आगे लगेगा, तो वो इसको प्लस बना देगा। या फिर काम करता हूँ कंफ्यूजन को हटाने के लिए इसको मैं लिखा रहने देता हूँ और अलग से नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाइक x की ये वाली जो वैल्यू है x के बराबर है, इसको अपन इस इक्वेशन में डाल रहे हैं, होप सभी को क्लियर है। तो ये हमारे पास बन जाएगा टेक्निकली माइनस ऑफ अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 5। अब जो x की वैल्यू पुट कर दो एज इट इज, ये चीज डाल दो इस पूरे में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस का x, और ये इस तरह से हमारा कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। फिर से x की वैल्यू तुम इसमें डाल दो तो इटरेटिव लूप चलता जाएगा। इस बार जो लूप है वो थोड़ा सा देखने में हमारा अलग है, अगर अपन इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें। तो यहाँ पर एक तो माइनस साइन हमारा बाहर लगा हुआ है, और ये हमारा ऑसिलेट कुछ इस तरह से कर रहा है, पैटर्न है अंडर रूट 5 माइनस
प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 प्लस माइनस ऑल्टरनेट हमारे वैल्यू हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अगेन मैं फिर से स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 डरेडा कहानी सर से चलती रहेगी। अब इस पूरे टर्म को तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये देखने में हमारा एक्स के बराबर है, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये निकल के आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 5 और साथ में प्लस का एक्स। इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिस इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स साथ में माइनस का 5 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं b² - 4ac से। तो अकॉर्डिंगली फिर से यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी और इस बार अपन नेगेटिव वाली वैल्यू जो यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। तो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, नेगेटिव है क्योंकि x बराबर नेगेटिव अंडर रूट समथिंग है, दूसरा केस अपना चल रहा था। तो नेगेटिव वाली वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर करेंगे और सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो 1 प्लस माइनस b² - 4ac करेंगे तो 1 माइनस 4 5 20 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 यहाँ पर हमारे पास 19 बन जाएगा। ऑलराइट, ऐसा कुछ में बड़ी चीज नहीं थी। आई होप कैलकुलेशन वगैरह भी हमारी सही हुई होगी। अगर कोई छोटा मोटा एरर होगा तो एक बार से रीचेक कर लेना, फ्रेंड्स इग्नोर कर सकते हो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था भाई कन्वेंशनल मेथड, जिसमें एनीवे इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लग गया, मतलब जितना सवाल देखने में आसान लग रहा था उतना ये मेथड भी नहीं था। बट अब जो मेथड में डिस्कस करने वाला हूँ तुम्हें प्यार हो जाना है, मैथमेटिक्स से प्यार हो जाना है, जिसे बुरी लगती है ये। बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, इस सब गजड़ पचड़ गार्बेज को अपन हटाते, गार्बेज नहीं, चलो इसकी भी थोड़ी इज्जत कर लेते हैं, ये भी पैरा मेथड ही था। बट जो अभी मेथड आने वाला है उसके सामने गार्बेज ही लगेगा। एंड अगेन आई विल से थैंक्स आदित्य भाई, प्यारा मेथड बताया बड़ा। तो जनरली अपन क्या करते हैं, मैंने तुम्हें शुरू में बताया था, अपन स्क्वायर बना के क्वाड्रेटिक बना रहे होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं, डिग्री 4 में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसकी मदद से ये शायद सॉल्व ना हो पाए। बट कहानी में कुछ ट्विस्ट लाते हैं, बहुत ही प्यारा ट्विस्ट, बहुत ही प्यारा ट्विस्ट। अगेन मैं एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अपनी। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है, 5 माइनस एक्स बराबर 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर इस साइड मेरा लग जाएगा, ठीक है, भसड़ हो चुकी है। बट मैं इसके बाद इसको फर्दर एक्सपैंड भी करूंगा, बट एक अजीब सी चीज करने वाला हूं, बट ध्यान से ऑब्जर्व करना। फर्दर एक्सपैंड करने के बाद क्या होगा, 5 माइनस एक्स बराबर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, ये बन गया। अब जनरली आदमी सोचेगा ओके इसको टी मान लूँ, पर नहीं, इसको अगर टी माना तो एक्स जो है एज इट इज बचाए, उसको तुम सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से आके आदमी रुक जाएगा, इस मेथड से नहीं जाएगा और पुराने वाले मेथड से जाने की कोशिश करेगा। बट द ट्विस्ट इज माई फ्रेंड कि मैं थोड़ी देर के लिए एक काम करता हूँ कि मैं अगेन एक लाइन बोलूंगा, तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सिर्फ एक लाइन में तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इस 10 को लिख दूं 2, या फिर 2 इंटू 5 नहीं लिखते हैं, 5 इंटू और ब्रैकेट में रखते हैं 2x स्क्वायर, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे अरेंज करता हूँ। बड़े ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। अभी मैं एकदम से रिवील नहीं करूँगा, एकदम से रिवील करो तुम सब समझ जाओगे। मैं थोड़ा तुम्हारे लिए इसे रोमांचक बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी काफ़ी रोमांचक था। एनीवे, तो 5 स्क्वायर साथ में प्लस का आएगा, यहाँ पर हमारे पास 5 और ब्रैकेट में अपन लिखेंगे, चलो बेहतर रहेगा माइनस का 5 ले लेते हैं, माइनस का 5, सब कुछ अपने राइट हैंड साइड पे ले आए हैं, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। और अगला टर्म हमारे पास क्या बचा है भाई, x की पावर 4 बचा है, ठीक है। तो x की पावर 4 और साथ में प्लस का एक x भी है। अब यहाँ पर मैं कर दूंगा पॉज। मैं चाहता हूँ कुछ लोग अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वीडियो को पॉज करें। क्या तुम अब प्रेडिक्ट कर पा रहे हो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अभी भी मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, और जिसका इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हो जाए, तो टाइम इंस्टेंट जिस पर भी तुम हो अभी, जिस पे भी लाइक वीडियो की टाइम पे है अभी है, कमेंट्स में बताओ कि इतने टाइम इंस्टेंट पे वीडियो में मेरा सवाल सॉल्व हो गया था, मुझे समझ आ गया था, और क्या समझ आया है ये आगे देखने से पहले लिख देना, ठीक है। चाहो तो 2-3 मिनट अभी भी रुक सकते हो। मैंने इस इक्वेशन को इस तरह से अरेंज किया है, काफ़ी लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे होंगे। 3, 2, 1 ऑल राइट, अपना समय आ गया है इसके सॉल्यूशन के साथ शुरू करने का। ये हम मानने वाले हैं एक क्वाड्रेटिक 5 में। क्या मतलब? 5 तो कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक तो वेरिएबल्स में मानते हैं। नहीं, अब हम 5 को एक वेरिएबल मानेंगे, 5 को अपन टी मानेंगे और उसमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसमें अपने को x की वैल्यू पहले से ही पता है। अगर मैं 5 को क्वाड्रेटिक मान के और इन टर्म्स को कांस्टेंट मानता हूँ, x को मैं कांस्टेंट मानता हूँ, ये कांस्टेंट हो जाऊंगा, तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये मेरी बनेगी b बराबर, तो इस क्वाड्रेटिक में मेरा 1 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और c बराबर इस क्वाड्रेटिक में मेरा x की पावर 4 प्लस x हो जाएगा, और a बराबर इस क्वाड्रेटिक में मेरा 1 हो जाएगा। एक छोटी सी एरर कर दी मैंने यहाँ पे, b जो है वो नेगेटिव का ये पूरा टर्म होगा, तो यहाँ पर इसको मैं छोटा करता हूँ और इसके बाहर मैं नेगेटिव लगाता हूँ, बिकॉज यहाँ पर तुम देख पा रहे हो नेगेटिव साइन लगा था। अब मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करता हूँ 5 में, x की वैल्यू 5 मुझे पहले ही पता है, तो यहाँ पर मेरे पास श्रीदाचार्य से मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो x की वैल्यू अगेन x की वैल्यू 5 नहीं है, गलत बोल दिया मैंने, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल अब x नहीं है। तो मान लो ये t में क्वाड्रेटिक होती है और 5 t के बराबर होता, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी, 5 बराबर श्रीदाचार्य अब लगाएंगे, यहाँ पर हमारे कॉन्स्टेंट टर्म्स अपने को पता है, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर हमारे पास निकल के एक बहुत ही प्यारी चीज़ बन जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगा सब कुछ। तो 5 बराबर 1 प्लस 2x स्क्वायर, साथ में आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी। अभी अंडर रूट ऑफ डी तुम जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इस पूरे का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 4 प्लस एक्स। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी 2x माइनस 1 का ही होल स्क्वायर। और ऑब्वियसली इसके नीचे डिनोमिनेटर में भी हमारा कुछ बैठा है, दैट इज नथिंग बट 2 इंटू 1, दैट इज 2a। अब यहाँ पर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे 2 रूट्स निकल के आएंगे, दोनों हमारे प्रॉपर लाइक अंडर रूट सॉर्टेड हो जाएंगे। दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज डिजाइंड। तो 5 की हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी, 5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और साथ में प्लस का 1। अब यहाँ पर अपने को सिंपली इन दोनों क्वाड्रेटिक्स को x में सॉल्व करने का ऑप्शन मिल गया है। अब डायरेक्ट अब x में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
अब बिल्कुल सीधा चारा लगा के तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारे आंसर सॉर्ट आउट हो जाएंगे, निकल आएंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी मुझे एरर लग रही है, लाइक ऊपर शायद अपन ने सॉल्विंग करी थी उसमें कोई एरर थी, बिकॉज हमारी कोई और क्वाड्रेटिक बन रही थी यहाँ पे। आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली, अपन ने पीछे सॉल्व किया था जो नेगेटिव वाला केस लिया था उसमें कोई और ही क्वाड्रेटिक बन रही थी हमारा। अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और साथ में हमारे पास माइनस का 4 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर हमारा टेक्निकली 17 बनेगा, नीचे 2 आएगा। तो हमारी जो पहले क्वेश्चन बन रही थी आई गेस उसमें 19 या कुछ आ रहा था, तो कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर होगी, एक बार वो वेरीफाई कर लेना, बट मेथड वो सही था बिल्कुल, ठीक है। सिमिलरली अगर इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक को अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रूट्स निकल के आएंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर एक छोटी चीज़ में आके हम फंस जाते हैं, जो कि आई लीव इट फॉर यू, कि यहाँ पर एक इशू है कि यहाँ पर अगर तुम पीछे आए तो हमारे रूट्स जो है कुछ एलिमिनेट हो गए थे पॉजिटिव नेगेटिव साइन की वजह से। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में अपन ने सिर्फ पॉजिटिव वाला रूट कंसिडर किया था और इस वाले केस में अपन ने सिर्फ नेगेटिव वाला रूट कंसिडर किया था। तो ये हमारे इस वाले मेथड में अपन एलिमिनेट कैसे कर रहे होंगे, इस बात की रीजनिंग मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। और आई होप ये जो चीज़ थी, ये जो टेक्निक थी, 5 में क्वाड्रेटिक बना ली अपन ने, कॉन्स्टेंट में ही क्वाड्रेटिक बना ली, विच वॉज अ रियली रियली वेरी क्रिएटिव मेथड, जो कि मैंने पहली बार देखा है किसी सवाल में लगते हुए। दैट वाज अ वेरी फन क्वेश्चन, आई होप यू लाइक्ड इट। बाकी ये सवाल मैंने छोड़ा हुआ है, देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं कैसे केसेस को एलिमिनेट करना है, कमेंट्स में जरूर ड्रॉप करना। ऑल राइट, चलो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द अगली वाली।